स्टडी ग्रुप के एक मीटिंग में वो डिस्कस करते हैं कि पी हानुई को डिसिप्लिनरी कमेटी का सामना कैसे करना पड़ेगा। सुनचुल सबको वार्न करता है कि पी हानुई से संभल कर रहना चाहिए क्योंकि उसका कनेक्शन जंगहुआ की मौत से हो सकता है। उसे पक्का यकीन है कि पी हानुई ने अपने आप को डिसिप्लिनरी कमेटी से बचाने के लिए पुराने टीचर को मार दिया। स्टडी ग्रुप डिसाइड करता है कि वो हानग्योंग को प्रोटेक्ट करेंगे और डिसिप्लिनरी कमेटी को होने भी देंगे। जब डिसिप्लिनरी कमेटी मीटिंग का वक्त पास आता है, हानग्योंग डिटेक्टिव ना से मिलती है। डिटेक्टिव ना परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। मीटिंग के एक रात पहले डिप्यूटी प्रिंसिपल उसे कॉल करके स्कूल बुलाता है। वो रिमोर्सफुल दिखने की एक्टिंग करता है और हानग्योंग से कहता है कि उसके पास स्कूल और योनबेक फाउंडेशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हानग्योंग पहले डिटेक्टिव ना से बात करती है और फिर मीटिंग के लिए तैयार होती है। डिटेक्टिव ना उसके कोट में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस छिपा के देता है और हानग्योंग अपने फोन में भी रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। जैसे ही डिप्यूटी प्रिंसिपल अपनी कन्फेशन देता है, अचानक से लाइट्स चली जाती है। डर के मारे वो भाग जाता है, हानग्योंग को अकेला छोड़कर। पी हानुई, उसका साइड किक मिन ह्वान और कुछ और लोग हानग्योंग को घेर लेते हैं। मिन ह्वान उसका फोन छीनने की कोशिश करता है पर उसे कोर्ट में छुपी रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं दिखती। इस डिवाइस में पी हानुई का कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाता है कि उसका जंगहुआ की मौत में हाथ था। वो ये भी बताता है कि डिटेक्टिव ना का काम तमाम हो चुका है और अब कोई उसे बचाने नहीं आएगा। जब हानग्योंग हर उम्मीद छोड़ने लगती है तब स्टडी ग्रुप उसे बचाने आ जाता है। गामिन लीजुन को बोलता है कि वो हानग्योंग को लेकर भाग जाए जबकि बाकी मेंबर्स स्कूल के अलग अलग हिस्सों में लड़ाई करते हैं। सेयोन मिन ह्वान से लड़ता है लेकिन पहले ही काफी मार खा जाता है। सुनचुल का हाथ टूट जाता है पर फिर भी वो जीवू के साथ मिलकर फाइट करता है। दोनों एकदम बैडएस दिखते हैं। दुख की बात यह है कि लीजुन का सामना उसके बचपन के दोस्त एंटी से होता है। उन दोनों की फाइट इमोशनल होती है क्योंकि लीजुन के लिए एक दोस्त के साथ लड़ना आसान नहीं होता। वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। सबसे लास्ट में गामिन और पी हानुई का मच अवेटेड शोडाउन होता है। पहले गामिन जानबूझकर फाइट को खींचने की कोशिश करता है ताकि हानग्योंग को भागने का टाइम मिल सके, पर जैसे ही पी हानुई ये रिवील करता है कि उसने हानग्योंग के टीचर को भी मारने के लिए गैंग भेजी थी, गामिन का गुस्सा फूट पड़ता है। हानग्योंग जैसे ही स्कूल गेट पर पहुंचती है, वहाँ एक और गैंग खड़ा होता है उसको रोकने के लिए। यहीं पर ही वॉन एकदम हीरो की तरह एंट्री लेती है। वो ग्यूजिन और उन सबको मोबिलाइज करती है जिनकी गामिन ने पहले मदद की थी ताकि हानग्योंग को रेस्क्यू किया जा सके। दूसरी तरफ स्कूल के अंदर गामिन और पी हानुई के बीच इंटेंस फाइट चल रही होती है। पी हानुई ऑलमोस्ट गामिन जितना स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए फाइट एकदम क्लोज होती है। एंड में गामिन का एक पैर टूट जाता है पर फिर भी वो पी हानुई का बुरा हाल कर देता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो स्कूल को बदल कर रहेगा। जब फाइट खत्म हो जाती है तो अगले दिन डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग होती है। पी हानुई ऑफिशियली एक्सपेल हो जाता है और डिटेक्टिव ना उसे जंगहुआ की मौत के केस में अरेस्ट कर लेता है। जब पुलिस उसे ले जा रही होती है तो पी हानुई गामिन को चैलेंज करता है कि अगर दम है तो स्कूल को चेंज करके दिखाए। पी हानुई का बाप अपने लॉयर को केस हैंडल करने के लिए कहता है लेकिन उसके बारे में आगे क्या होता है वो नहीं दिखाया जाता। पी हानुई के अरेस्ट होने के बाद स्टूडेंट्स उसका रैंकिंग ऐप डिलीट करते हैं और स्कूल में थोड़ी शांति आने लगती है। पुलिस डिप्यूटी प्रिंसिपल को भी अरेस्ट कर लेती है और स्टडी ग्रुप के नाम पर लगी बदनामी मिटा दी जाती है। योनवू और जीवू एक दूसरे से फिर मिलते हैं। एक तरफ योनयूब को योनबेक कैपिटल में एक इंटर्न पोजीशन मिल जाती है, दूसरी तरफ स्टडी ग्रुप एक नई उम्मीद के साथ अपने सपने पूरे करने की कोशिश में लगे रहते हैं हानग्योंग के गाइडेंस में। इसी के साथ ये सीजन यहाँ एंड होता है। आपको ये के ड्रामा कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और भी नए के ड्रामास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।